की जायदादों के लिए भी वो ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि जमानी जमा खर्च जैसे अब तक मुख्तलिफ सरकारें कर रही हैं, वो ईमानदारी के साथ इसके लिए कोशिश करेंगे। 1984 से चले आ रहे दिल्ली के 123 जायदादों का तनाजा 2013 में खत्म हुआ। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाते हुए वजारत अर्बन डेवलपमेंट को हुक्म दिया कि इन जायदादों को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए। ताहम 1 साल के बाद भी इन जायदादों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं किया जा सका है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चौधरी मतीन अहमद मानते हैं कि जायदादों पर नाजायज कब्जा बरकरार है। प्रॉपर्टी पर है जो हमारे पास भी हैं, उसमें इंक्रोचर्स हैं, उनके खिलाफ अब कानून बना है, तो जो नया अमेंडमेंट बिल आया है उसके बिल के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी है। करप्शन के खात्मे के नारे के साथ दिल्ली का इक़्तिदार हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की लीडर अभी तो खामोश है। ताहम देखना यह है कि वक्फ जायदादों में हुई बंदर बांट और लूट खसोट के ताल्लुक से मुस्तकबिल में इनका क्या मौक़िफ़ रहेगा। ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। अहमदाबाद जा रही एक वॉल्वो बस में अचानक आग लग गई, जिसके सबब 8 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा महाराष्ट्र के मानर इलाके के एक गांव कोडे के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक बस में आग लगने की वजह बस की एक डीजल टैंकर से टक्कर बताई जाती है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज जोधपुर की अदालत में पेश होंगे। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कानकरी में 2 काले हिरणों के शिकार मामले में पुलिस ने सलमान खान से हथियार बरामद किया था और इसी बुनियाद पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में तकरीबन तमाम गवाहों के बयान मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मामले में मुलजिम का बयान दर्ज करने के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की गई थी। अदालत में पेश होने के लिए सलमान खान जोधपुर पहुंच चुके हैं। वो पुलिस ने जब्त किया था। तकरीबन जो रिपोर्ट इसकी जो है वो 9 अक्टूबर 1998 में दर्ज की गई थी। उस मामले की सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और कल जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला की अदालत के अंदर इस मामले को जो है मुलजिम बयान के लिए रखा गया है। यानी कि इस दिन बॉलीवुड स्टार सलमान खान के जो है वो बयान होने की संभावना है और इसीलिए मुकर्रर किया गया। यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर गुस्सा उतारा। मोदी का नाम लिए बगैर आजम खान ने कहा कि कोई हत्यारा मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता। आजम खान ने मोदी को वजीर आजम बनने से रोकने के लिए मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील की है। कहा कि समाजवादी हुकूमत को बदनाम करने के लिए फासिस्ट ताकतें वक्फे वक्फे से फसादात फैलाती हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और यूपी के काबीनी वजीर आजम खान बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर काफी बरहम नजर आते हैं। लखनऊ में मदरसों के जिम्मेदारान के एक इजलास से खिताब करते हुए आजम खान ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि कोई हत्यारा मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता। हत्यारा मुल्क का मुहाफिज नहीं हो सकता। इंसानियत का कातिल हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता। और आइए नाजरीन, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह कर रहे हैं। वहां पर मरकजी वजीर रहमान खान की सदारत में एक जलसा भी मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर मैगजीन का भी रस्म इजरा होगा। The UPA government had constituted the Ministry of Minority Affairs to ensure a focused development of minorities. Beginning of this corporation on this auspicious occasion of the 8th foundation day of the ministry reflect the commitment of UPA government toward the welfare and development of minorities in India. The work means a dedication by a person of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious and charitable. The property dedicated is called waqf property and is to retain the real assets with the implied ownership of Almighty God and to devote its utilization for the general benefit of mankind. Awqaf assets are considered as a trust asset and the role of the trustee is to look after the assets and to ensure its perpetuity for the beneficiaries.
I believe that there is a virtual collapse of institution of Awqaf in India mainly because of the following reasons: lack of legislative clarity, administrative inaction, lack of political when they are part of the concerned authorities, indifferent and partisan attitude of management of Awqaf, lack of honesty and integrity. An effort has been made in the Waqf Amendment Act 2013 to address all these 5 issues. We have tried to remove the shortcomings and have brought stringent provision to punish those who are found guilty of encroaching upon the Waqf properties. To address the administrative inaction, we have empowered the Central Waqf Council as a regulator, and we have fixed the accountability of the Mutawalli in the amended Act. As you are aware that the Awqaf assets cannot be sold or disposed of in any manner, any form or a manner. The Waqf assets can only be leased out but cannot be sold in the sense that the Waqf property is not only an investment but also cumulative and compounded investment. The creation of Nawatco will assist the Waqf boards and the Mutawallis to develop Waqf properties and to provide both financial and technical support to the community for development of Waqf property, for educational empowerment and strengthening the economic base of the community. The Waqf boards and the Mutawallis were not having financial resources to develop the properties, and the main reason for encroachment was due to non-development of the Waqf properties. By establishing this corporation, the UPA has implemented one of the important recommendations of the Sachar Committee and Joint Parliamentary Committee on Waqf, and also to comply with the declaration of our Honorable President of India to the joint session of the Parliament. I am happy that UPA under the dynamic leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and UPA Chairman Srimati Sonia Gandhi ji has been able to fulfill the long cherished demand for a Waqf Development Corporation. This corporation has been established with an authorized capital of 500 crores and paid up capital of 100 crores. The corporation will be raising its resources in addition to its equity for development purpose from different multilateral agencies and also issuing Sharia compliant bonds. Inshallah, in the next 5 years, the corporation will be developing about 5 million square feet of commercial properties in the country and will generate additional rental income of more than 1,000 crores. It is a general perception of the community that if our Awqaf are managed properly, we don't need any assistance from any source. On this occasion, I respectfully submit to the Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and the UPA Chairman Srimati Sonia Gandhi ji that only way to empower Indian Muslims educationally and economically is to encourage them to save and invest in building infrastructure in education and economic sector, and to create an institutional mechanism for the community to contribute their savings for their own development. Setting up of Nawatco is the first step to create a Sharia compliant infrastructure building institution. सीधा प्रसारण राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन से क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अगर आप देख रहे थे दिल्ली में वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें रहमान खान खिताब कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने हुकूमत की तरफ से हाल ही में जो पार्लियामेंट में वक्फ के मामलात को लेकर कानून पास किया गया, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वक्फ डेवलपमेंट के जरिए की जानी है। रहमान खान उसी के बारे में नुकात पेश कर रहे थे। और आइए आगे बढ़ते हैं कुछ अगली खबरों की तरफ। और आपको बता दें कि अहमदाबाद जा रही एक वोल्वो बस में अचानक आग लगी, जिसके सबब 8 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा महाराष्ट्र के मानर इलाके के एक गांव कोड़े के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक बस में आग लगने की वजह बस की एक डीजल टैंकर से टक्कर बताई जाती है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात और 1989 के भागलपुर फसादात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और 2002 के गुजरात फसाद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि यह हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है।
रिस्पॉन्सिबल है T4 के भी दंगे के लिए, एंटी-सिख राइट्स के लिए। कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल है 89 के भागलपुर दंगे के लिए भी, और 2002 के गुजरात दंगे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिस्पॉन्सिबल। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। Well, daydreaming. अतिथिगण उसमें आज आप देख रहे थे दिल्ली के विज्ञान भवन से। इस वक्त वहां पर सोनिया गांधी खिताब कर रही हैं। आपको बता दें नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का आज इफ्तिताह होगा और वहां पर मौजूद वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद हैं। रहमान खान मरकजी वजीर वहां पर है और रियासती वजीर बराकलीती उमूर निरांग एरिंग भी वहां पर मौजूद है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये प्रोग्राम जारी है। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपको वहां लेकर जाने की। इस बीच हम आपको फिर रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की तरफ। आइए एक बार फिर ले चलते हैं आपको। हमारा राब्ता हो चुका है दिल्ली के विज्ञान भवन होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज ही राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम का उद्घाटन कर रहे हैं। यह विभाग वक्फ की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से विकास और हिफाजत करेगा, जिससे इसकी आमदनी में इजाफा होगा। मुस्लिम समुदाय के विकास और कल्याण के लिए यूपीए सरकार के तमाम प्रयासों में ये एक और पुख्ता कदम है। इस निगम की स्थापना के साथ यूपीए सरकार का एक और वादा पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने अक़लियतों की बेहतरी को शुरू से ही खास तौर से अपनी निगाह में रखा है। सचर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से इस दिशा में और तेजी आए हैं और अब इसके अच्छे नतीजे नजर आने लगे हैं। अक़लियत मामलों के मंत्री श्री रहमान खान ने अभी उन सभी योजनाओं के बारे में बताया है, जिसके जरिए अक़लियत समुदाय के विकास में रह गई कमियों को दूर करने की दिशा में लगातार संघर्ष जारी है। पिछले लगभग 10 वर्षों में माइनॉरिटी के विकास और कल्याण की योजनाओं में हो रहे खर्च में 10 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। चाहे यह प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम हो, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में 15% धनराशि सुनिश्चित करने का मामला हो, शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी हो या फिर रोजी रोटी कमाने से संबंधित हो, इन सब का मकसद है कि देश के विकास में अक़लियतों को बराबरी का हिस्सा मिल सके। बहनों और भाइयों, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहती हूँ कि योजनाओं को
कारगर तरीके से लागू करना भी बेहद जरूरी है। जमीनी हकीकत तो यह है कि कभी कभी इन योजनाओं का फायदा सही तबके तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिकायतों को दूर करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था कायम हो। योजनाओं को सही ढंग से लागू करने पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसका मतलब है कि स्कूली बच्चों को वक्त पर वजीफा मिले, बुनकर अपने काम धंधे के लिए समय से कर्ज पा सके, इंदिरा आवास योजना के जरिए अपना घर बना सके, नौजवान नए हुनर सीखकर रोजगार पा सके, कारीगर कच्चा माल हासिल करके अपना व्यवसाय चला सके। अकलियत महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे लिए बहुत ही अहम है। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपीए सरकार ने नई रोशनी योजना की शुरुआत की है, जिससे सभी स्तरों पर शिक्षा, ट्रेनिंग, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों, बैंकों की सुविधाओं और तकनीकी जानकारी हासिल हो सके। उनमें आत्मविश्वास और रहनुमाई करने की काबिलियत आ सके। छात्राओं के वजीफों में बढ़ोतरी की गई है, यह भी काबिले तारीफ है। भाइयों और बहनों, अनेकता में एकता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद है। हमारा संविधान अकलियतों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। शासन तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह सेक्युलर मूल्यों की रक्षा करें, उसे प्रोत्साहित करें और माइनॉरिटी को समान अवसर का लाभ मिले। यह जरूरी है कि माइनॉरिटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इनमें कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास हो। हमें याद रखना चाहिए कि समाज के हर वर्ग का विकास पूरे देश के लिए फायदेमंद होता है। इससे पूरे समाज में खुशहाली और स्थिरता आती है। देश में सेक्युलरिज्म को कमजोर करने वाली ताकतों में से हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी कानून और व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी को यह पक्का इंतजाम करना होगा कि छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों से हमारा आपसी सद्भाव न बिगड़ने पाए। यदि कहीं ऐसी समस्या पैदा हो भी जाती है तो उसे पूरी सख्ती के साथ बिना किसी भेदभाव के तेजी से निपटाया जाए। सामाजिक सौहार्द और अपनी सेक्युलर विरासत को बनाए रखने के लिए यूपीए सरकार के प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और मुझे आशा है कि यह बिल जल्दी ही संसद में पेश कर दिया जाएगा। अंत में इस उद्घाटन समारोह में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा और आप सब देश के अलग अलग हिस्सों से आए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे कामयाब बनाया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण और कारगर आयोजन के लिए मैं श्री रहमान खान, श्री निनॉन इरिंग और उनके मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीमती सोनिया गांधी जी।
आज अहम तारीखी मौका है जब हिंदुस्तान के वजीर आजम के दस्ते मुबारक से नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इफ्तिताह हुआ। इसके लिए हम तहे से शुक्रगुजार हैं आपके मोहतरम। हमारी आपसे इल्तिजा है कि हमें राह दिखाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें, हमारी हौसला अफजाई करें। Respected Sonian ji, Rahman Khan Sahib, Ninong Ering Sahib, Bhaiyo Beno. Today we take another step forward in our efforts to promote the interests of minorities in our country. I am delighted to be part of this function to mark the commencement of the activities of the National Waqf Development Corporation. This, as all of you know, is an institution which our government has established for the development of Waqf properties for the benefit of the Muslim community. It is only befitting that today also happens to be the 8th anniversary of the establishment of a separate Ministry of Minority Affairs. We had taken this important step within 2 years of the first UPA government, signaling early on that we were determined to do everything possible to look after the special needs of minorities for development. The National Waqf Development Corporation also exemplifies this commitment of our government. I would like to take this opportunity to compliment my friend and colleague Rahman Khan Sahib and his team in the Ministry of Minority Affairs for the excellent work that they have been doing. National Waqf Development Corporation is just one of the several far-reaching initiatives that the Ministry of Minority Affairs has taken ever since its inception in the year 2006. Ladies and gentlemen, this corporation has been established with an authorized share capital of rupees 500 crores. It will facilitate and mobilize financial resources for setting up of facilities like schools, colleges, hospitals on Waqf property for community purposes in a transparent manner. I have been told that there are more than 4.9 lakhs registered Waqf properties in India today, which fetch an annual income of about 163 crores. Many of these properties have the potential of generating considerable returns, which in turn could be used for the socio-economic development of the Muslim communities. As per the estimate of the Sachar Committee, if these properties are properly developed, they could fetch an annual income of about 12,000 crores, assuming an annual return of 10% on the value of the property. It is this vast potential that National Waqf Development Corporation will strive to realize. Our government has also recently amended the Waqf Act. The amendments are expected to bring transparency in administration of Waqf properties and provide an enabling environment for the development
and utilization of Waqf lands to the benefit of the Muslim community. The amended Act has particularly strengthened the role of Central Waqf Council, which was established to advise the government on matters pertaining to the working of state Waqf boards and proper administration of Waqf properties. The Council is now empowered to issue directives to state Waqf boards on their performance, particularly on their financial performance, survey of Waqf properties, maintenance of Waqf deeds, and prevention of encroachment of Waqf properties. Keeping in view the need to prevent their alienation, sale, gift, mortgage, and exchange of Waqf properties have been made wide ab initio. The process of leasing of Waqf properties has been made transparent. National Waqf Development Corporation adds to these efforts, and I am sure that the corporation will make full use of the enabling environment for the development of Waqf properties that we have provided by amending the Waqf Act. Ladies and gentlemen, the UPA government has been unwavering in its commitment for the protection and promotion of the interests of minorities. As I had stated in a conference of State Minorities Commission a few days back, we have implemented most of the recommendations of the SACHAR committee. The 15-point program and the multi-sectoral development program are large initiatives focused on removing the development deficit which some minorities suffer from. Another important intervention has been the scholarship schemes for children from the minority communities. Let me end by wishing the National Waqf Development Corporation and the Ministry of Minority Affairs all success in their noble initiatives. I am sure that their work will contribute very substantially to the socio-economic development of the minority communities in all parts of our country. Thank you and Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वजीर आजम। अब हमारी नाज़रीन, आप देख रहे थे दिल्ली के विज्ञान भवन से वजारत अक़लियती उमूर के 8वीं यौम तासीस के मौके पर आज नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के हाथों अमल में आया और जिसमें यूपीए की सदर सोनिया गांधी भी मौजूद थी। मरकजी वजीर के रहमान खान वहां पर मौजूद हैं। जैसा कि सोनिया गांधी ने अपने खिताब में पहले कहा कि हुकूमत ने एक वादा पूरा किया है और वक्फ कॉरपोरेशन के क़याम से अच्छे नतायज सामने आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अक़लियत ख़वातीन को खुद कफील बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और साथ ही उन्होंने इशारों में एक बात जरूर कही कि सेकुलरिज्म को कमजोर करने वाली ताकतों से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी खूबी के से निभाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कॉरपोरेशन के क़याम से खासकर अक़लियतों के मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएंगे। इसके बाद वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इस वजारत औकाफ की हिम्मत अफजाई की और मरकजी वजीर रहमान खान को भी बेहतर कारकर्दगी के लिए पूरे शोबे को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वक्फ आमदनी को बढ़ाया जाएगा, वक्फ लैंड का इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह के लिए किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ लीज को शफाफ बनाया गया है और वक्फ के मामलों को लेकर हाल ही में कुछ रियासतों में सच्चर कमेटी की तजावीज पर अमल आवरी शुरू की गई है।
और आइए अब रुख करते हैं कुछ दीगर खबरों की तरफ। कौमी खवातीन